कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 @YouTube पर। राहुल गांधी 7 सितंबर से पैदल चलकर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। वे इसे गैर राजनीतिक यात्रा कह रहे हैं। राहुल से पहले भी भारत के बड़े बड़े राजनेताओं ने ऐसी यात्राएं की हैं। इनमें सबसे लंबी और बड़ी यात्रा राम रथ यात्रा को माना जाता है। यह आडवाणी के नेतृत्व में निकाली गई थी, जिसके आधार में नरेंद्र मोदी भी थे। इस यात्रा का उद्देश्य विशुद्ध राजनीतिक था, इसलिए इसमें राजनीतिक ड्रामे भी हुए, गिरफ्तारियां, जोर शोर, विरोध आदि सब। इस यात्रा ने आडवाणी को देश के बड़े नेताओं में शुमार तो किया ही, साथ ही उन्हें भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनवाया। आडवाणी का नाम जब जैन डायरी और हवाला में आया, तब भी देश ने उन पर भरोसा बनाए रखा। यह आरोप आए और गए, लेकिन आडवाणी की व्यक्तिगत छवि पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। राजनीतिक विश्लेषक इसे यात्रा का ही प्रतिफल मानते हैं। राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को समझने के लिए निकले हैं, तो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि कुछ न कुछ उनके हाथ जरूर लगेगा। लेकिन अगर वो देश को अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा समझाने के लिए निकले हैं, तो माफी चाहता हूं कि उनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। पहले महात्मा गांधी और आदि शंकराचार्य की तरह उन्हें पूरे भारत देश में घूमकर भारत की संस्कृति, भारत के मानस, भारत की जरूरतों, भारत की भूगोल और भारत के इतिहास को समझना होगा, अन्यथा उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। मैं देख पा रहा हूं कि उनके साथ पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वही चेहरे, वही मोहरे, वही लोग, वही आइडियोलॉजी, वही हुजूम जो चारों तरफ उनको घेर के रखा हुआ है, जिनके साथ वो दिल्ली और तमाम बड़े शहरों में अक्सर हुआ करते हैं। इससे उनको कोई फायदा होता मुझे नहीं दिख रहा। दरअसल जब राजनेता मैदान में जाता है तो उसकी मजबूती उभरती है, लोगों का विश्वास जमने लगता है। तब भ्रष्टाचार या अन्य ऐसे आरोपों पर लोग जल्दी विश्वास नहीं करते। आडवाणी को इसका लाभ मिला। इस यात्रा में दूसरे व्यक्ति थे नरेंद्र मोदी, जो आज प्रधानमंत्री हैं। मोदी खुद ही बताते हैं कि देश के 80% जिलों में अपने जीवन काल में कभी न कभी एक रात बिता चुके हैं। यह कहने का मकसद साफ है कि वे भारत को समझते हैं। देश में 700 से अधिक जिले हैं। इस लिहाज से देखें तो मोदी करीब 550 से अधिक जिलों में रात्रि विश्राम कर चुके हैं। यही यात्राएं उन्हें मजबूत बनाती हैं और भारत की समझ पैदा करती हैं। नतीजा सबके सामने है कि किसी भी तरह के आरोप पर लोग मोदी पर भरोसा कायम रखते हैं। एक यात्रा शिवराज सिंह चौहान ने भी की थी। यह यात्रा हेलीकॉप्टर से की गई थी। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की और नतीजों में जीत हासिल की। वे व्यक्तिगत रूप से मजबूत नेता बनकर उभरे। ऐसे ही एक यात्रा दिग्विजय सिंह ने की थी। वे नर्मदा परिक्रमा पर गए थे। वे भी उस दौरान व्यक्तिगत स्तर पर मजबूत नेता बनकर उभरे, लेकिन बाद में उनके पुराने बयानों ने उन्हें संकट में डाल दिया। उमा भारती ने राम रोटी यात्रा करके भी अपनी मजबूती को सिद्ध किया था। नतीजे में 2008 के विधानसभा चुनावों में उमा भारती की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में तहलका मचा दिया था। उमा को आज भी बड़ा नेता माना जाता है। अब राहुल गांधी यात्रा पर हैं। जाहिर है वे देश के स्वीकार्य और बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं। IBC 24 और खबर बेबाक के लिए वरुण सखाजी की रिपोर्ट। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 @YouTube पर।